नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बड़ा करियर ऑफिशियल पे। आज की छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, उसके लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया गया जेनेटिक मटेरियल का खोज करने के लिए। और आज का टॉपिक हमारा यही है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इससे पहले इस चैप्टर का 5-6 वीडियो और बना चुके हैं, जिसमें हमने बताया है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए कौन कौन से चीज़ों से मिलकर बना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में वो 6 वीडियो में हमने बताया है। इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके रेस में 3 मॉलिक्यूल है ऐसा जो कि उसके रेस में चल रहा है। कौन कौन सा मॉलिक्यूल है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ये 3 ऐसा मॉलिक्यूल है जो मतलब अपने आप को दावा पेश कर सकता है कि हम जेनेटिक मटेरियल हैं, हम जेनेटिक मटेरियल हैं। लेकिन इसके लिए ढूंढने के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए वो आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फ्रेडरिक मिशर साहब जो हैं, एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर साहब, इनका टाइम था 1869 का। 1869 में इन्होंने कहा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक मटेरियल होता है और इस एसिडिक मटेरियल का नाम दिया इन्होंने न्यूक्लिन। फिर 1926 आते आते कुछ साइंटिस्ट और, जैसे कि मेंडल साहब थे। मेंडल साहब तो क्रोमोसोम के बारे में, जीन के बारे में कुछ नहीं बताए थे, लेकिन इनके बाद और कौन आए? इसके बाद और कौन आए? वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन, ये सब आए और इन सब ने क्या बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। ये भाई साहब क्रोमोसोम के बारे में तो पता लगा लिए, लेकिन इनको अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि आखिर में क्रोमोसोम ही जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। मतलब ये लड़ाई किसके लिए चल रही है? तो जेनेटिक मटेरियल के लिए चल रही है कि जेनेटिक मटेरियल आखिर कौन है। वो क्रोमोसोम है, मतलब डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। ठीक है, अब इस खोज में जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था ग्रिफिथ साहब के द्वारा। वो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके द्वारा किया गया था? ग्रिफिथ साहब के द्वारा किया गया था। और ग्रिफिथ साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को बोल रहे हैं क्या? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस एक्सपेरिमेंट को क्या कह रहे हैं हम लोग? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ के द्वारा किया गया, ग्रिफिथ के द्वारा किया गया। इनका पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ था। और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो कब किया? ये किए थे अपना एक्सपेरिमेंट 1928 में। ये अपना एक्सपेरिमेंट कब किए थे? 1928 में। अब इनके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज शामिल था इसके बारे में जानते हैं। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें इन्होंने एक बैक्टीरिया का यूज किया। इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। नाम से पता चल रहा है कि ये क्या काउच करेगा? ये निमोनिया काउच करेगा, काउस निमोनिया। ठीक है, ये निमोनिया काउच करने वाला एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। और इन्होंने देखा क्या कि इसका 2 वेराइटी होता है। ये जो बैक्टीरिया है इसका 2 वेराइटी है। एक इसका है आर स्ट्रेन वेराइटी और एक है इसका एस स्ट्रेन। इसका 2 वेराइटी है, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। इसमें से जो आर स्ट्रेन जो है ना, इसको रफ भी बोलते हैं और इसको स्मूथ भी बोलते हैं। मतलब इसका 2 वेराइटी है, एक रफ वेराइटी है और एक स्मूथ वेराइटी है। ये रफनेस और स्मूथनेस जो है ये किसके बेसिस पर है? तो जो स्मूथ वाला जो है एस स्ट्रेन जो है, इसके सेल वॉल पे, इसका जो सेल वॉल होता है उसके ऊपर मान लीजिए एक बैक्टीरिया बना रहे हैं यहाँ पे। इस बैक्टीरिया का ये सेल मेम्ब्रेन है और इस बैक्टीरिया का ये सेल वॉल है वाइट कलर का। इसके सेल वॉल में कुछ और भी मटेरियल होता है जो कि पॉलीसेकेराइड का बना हुआ मटेरियल है। इसके सेल वॉल में क्या है? एक और मटेरियल है जो कि पॉलीसेकेराइड का बना हुआ मटेरियल है। और ये पॉलीसेकेराइड का जो बना हुआ म्यूसिलेजिनस मटेरियल है, पॉलीसेकेराइड का बना हुआ जो मटेरियल है वो क्या होता है? ये स्मूथ मटेरियल होता है। ये किसका बना है? पॉलीसेकेराइड का। ये म्यूकस जैसा होता है। कैसा होता है? म्यूकस जैसा। म्यूकस समझ में आता है क्या होता है?
म्यूकस जो नाक से नीचे चलता है वो भी म्यूकस होता है। तो सोचिए वो कैसा होता है, चिपचिपा एकदम स्मूथ होता है। उसी की तरह ये पॉलीसेकेराइड का लेयर होता है किसके ऊपर चढ़ा हुआ, ये इसके सेल वॉल पे, और इसके सेल वॉल पे ऐसा कोई लेयर नहीं होता है। जो रफ स्टेन है, इसके रफ स्टेन वाले पर ऐसा कोई लेयर नहीं होता है, इसका सेल वॉल खाली होता है, इसीलिए इसमें स्मूथनेस नहीं आ पाता है। और इसमें से जो एस स्टेन है ना, ये स्मूथ होने के कारण ये क्या करता है, बीमारी कॉज करता है। और जो बीमारी कॉज करता है उसके लिए एक टर्म यूज किया गया वायरुलेंट। ये कैसा होता है, वायरुलेंट होता है, मतलब ये डिजीज कॉजिंग होता है, ये बीमारी कॉज कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड है। और ये पॉलीसेकेराइड का जो म्यूकस होता है ना, ये एक तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी होता है। ये क्या होता है, एक तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी होता है। ठीक है, तो ये वायरुलेंट है, ये डिजीज कॉजिंग है, मतलब ये बीमारी कर सकता है। किसी भी के अंदर भी ये जाएगा एस स्ट्रेन वाला, तो उसके अंदर बीमारी कॉज कर देगा। आर स्ट्रेन वाला बीमारी कॉज नहीं करता है। ठीक है, अब इसका एक्सपेरिमेंट जो है, ये बैक्टीरिया का यूज इन्होंने किस पे किया, इस बैक्टीरिया का यूज इन्होंने जो है वो माइस के ऊपर किया। किसके ऊपर किया, माइस के ऊपर, बोले तो चूहा के ऊपर, जो रैट चूहे के ऊपर। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का बैक्टीरिया जो है उसका यूज माइस के ऊपर किया। ठीक है, अब कैसे कैसे यूज किए हैं इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले आर स्ट्रेन लेकर, जो बैक्टीरिया का आर स्ट्रेन है, इसको माइस में इंजेक्ट किए। इसको क्या किए, माइस में इंजेक्ट किए। सबसे पहले कौन सा स्ट्रेन, आर स्ट्रेन माइस में इंजेक्ट किए, तो देखे कि माइस जो है वो एलाइव है। माइस क्या है, जिंदा है, चूहा जिंदा है, ये मरा नहीं। क्यों नहीं मरा, क्योंकि आर स्ट्रेन वाला इसको कोई बीमारी कॉज नहीं किया और ये चूहा मस्त जिंदा बच गया। ठीक है, दूसरी बार इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन वाला इसमें डाला। दूसरी बार कौन सा बैक्टीरिया डाला, एस स्ट्रेन। तो देखिए ये कि माइस जो है वो डेड हो गया, इसका राम नाम सत्य हो गया। राहुल गांधी आके बोले टाटा बाय बाय खत्म। ठीक है, एस स्ट्रेन वाला ऐसे क्यों मर गया, क्योंकि हमको पता है एस स्ट्रेन वायरुलेंट था, वो निमोनिया कॉज कर दिया, चूहे को निमोनिया हो गया और वो मर गया। ठीक है, अब इससे हमको तो कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। इस वाले एक्सपेरिमेंट से कुछ पता चल रहा है क्या कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो इससे कुछ पता नहीं चला जेनेटिक मटेरियल कौन है। इसके आगे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और थोड़ा सा लंबा खींचा, लंबा खींच के और क्या किया इन्होंने, आगे आगे क्या किया इन्होंने कि जो एस स्ट्रेन है ना, इसको हीट किल्ड कर दिया। क्या कर दिया, हीट किल्ड, मतलब इसको थोड़ा सा हीट देके मार दिया, थोड़ा सा इसको गर्म करके बैक्टीरिया को मार दिया। अब मरे हुए बैक्टीरिया किसी में जाएगा तो वो तो बीमारी कॉज नहीं करेगा। तो अब देखो क्या कर रहे हैं, ये हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इसको किस में इंजेक्ट किया, इसको चूहे में डाला। तो देख रहे हैं कि चूहा भी मस्त खेल कूद रहा है, जिंदा है। यहाँ पे क्या है, माइस एलाइव है, एकदम जिंदा है। क्यों जिंदा है, क्योंकि जो बैक्टीरिया उसको निमोनिया कॉज कर रहा था वो बैक्टीरिया मरा हुआ था, इसीलिए चूहा जिंदा बच गया। ठीक है, अब इसके बाद इसी को दोनों के साथ मिक्स करके डाले, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इसके साथ मिला दिए आर स्ट्रेन वाला, इसके साथ क्या मिला दिए, आर स्ट्रेन मिला दिए, और तब जाके इसको कहां इंजेक्ट किए, माइस में इंजेक्ट किए। अब चूहा मर गया। अब ऐसा कहा हो गया कि मर गया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से नहीं मर रहा था, आर स्ट्रेन से भी नहीं मर रहा था, लेकिन जब दोनों को एक साथ डाले तो चूहा क्या हो गया, मर गया। ठीक है, अब ये मर गया, इसका क्या कारण बता रहे हैं, तो आगे चलते हैं समझते हैं कि ये ग्रिफिथ साहब इसका क्या कारण बताए कि वो क्यों मर गया चूहा। तो ग्रिफिथ साहब कहते हैं कि एस स्ट्रेन, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, इसमें से कोई मटेरियल है जो कि ट्रांसफर हुआ है, कोई मटेरियल है जो ट्रांसफर हुआ है कहां, कोई यहां से मटेरियल है जो ट्रांसफर हुआ है आर स्ट्रेन में।
कहाँ ट्रांसफर हुआ? आर स्टेन में। और इनका कहना था कि आर स्टेन अब आर स्टेन नहीं रह गया, ये आर स्टेन ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब बदल गया। किसमें? एस स्टेन में। लो, आर स्टेन में भी बदल गया एस स्टेन में, और हम लोग कहते हैं कि हमारे वाले नहीं बदलेगा। आर स्टेन भी एस स्टेन में बदल जा रहा है। सोच लो, बैक्टीरिया बदल जा रहा है सिर्फ हीट किल्ड एस स्टेन आने से। तो यहाँ पे कोई चीज ट्रांसफर हुआ था एस स्टेन से आर स्टेन में, जिसके वजह से आर स्टेन भी किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया? एस स्टेन में। मतलब वो चेंज हो गया, आर स्टेन अब एस स्टेन में चेंज हो गया। और हमने क्या डाला था? दोनों को साथ में डाला था, जिसके वजह से ये आर स्टेन एस स्टेन में कन्वर्ट हो गया, और माइस में इंजेक्ट करने पर माइस डेड हो गया। चूहा मर गया। क्या हो गया? चूहा मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि आर स्टेन अब आर स्टेन नहीं रहा, वो बदल गया। किसके आने से बदल गया? हीट किल्ड एस स्टेन के आने से बदल गया, और इसीलिए चूहा मर गया। राहुल गांधी आए, बोले टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है, राम नाम सत्य हो गया भाई। इसके लिए अर्थी वगैरह सजाओ। अब ये बात जो बोले कि ट्रांसफर हुआ, कुछ ट्रांसफर हुआ, कुछ समथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्टेन टू आर स्टेन, ये नहीं बता रहे क्या ट्रांसफर हुआ। समथिंग, उनको भी नहीं पता चल पाया कि वो क्या ट्रांसफर हुआ, लेकिन इतना तो बताए भाई कि कुछ तो ट्रांसफर हुआ था। एस स्टेन से हीट किल्ड एस स्टेन से आर स्टेन में कुछ तो ट्रांसफर हुआ था। तो जो चीज ट्रांसफर हुआ था ना, इसी का नाम दे दिए ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दे दिए इसका? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दे दिए। इसका नाम दे दिया इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो चीज, जो मटेरियल हीट किल्ड एस स्टेन से आर स्टेन में गया था, उस मटेरियल को बोले ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसका इनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो मटेरियल क्या है। इसका इनके पास कोई बायोकेमिकल नेचर इनको पता नहीं था उस मटेरियल का, वो किस तरह के केमिकल से बना हुआ है। तो इनका एक्सपेरिमेंट आधा अधूरा रह गया। इनके एक्सपेरिमेंट से ये नहीं पता चल पाया कि जेनेटिक मटेरियल कौन होगा। इनके एक्सपेरिमेंट से ये नहीं पता चल पाया। और इनके एक्सपेरिमेंट के बाद एक और एक्सपेरिमेंट होता है। उस एक्सपेरिमेंट में पता किया जाता है ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टर। तो अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये 3 साइंटिस्ट मिलकर इस वाले एक्सपेरिमेंट को किए, और इस वाले एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसका बायोकेमिकल नेचर पता चला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट से भी ये सत्यापन नहीं हुआ कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और इसमें अभी तक जो भी समझाएं, कुछ थोड़ा सा भी कहीं डाउट हुआ हो तो वो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जलन वाली भावना नहीं रखना है कि अगर हमको समझ में आ गया हम दोस्त को शेयर कर दें तो उसको भी समझ में आ जाएगा, मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा। तो ऐसा जलन वाली भावना नहीं रखना है। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए और वो एग्ज़ाम में अच्छे कर पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद।